श्री राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे वृद्धि संधि। इसमें दो सूत्र होते हैं, वृद्धि रेची यानी वृद्धि विधायक सूत्र होता है ये, वृद्धिरादेच ये होता है वृद्धि संज्ञक सूत्र। तो फ्रेंड्स इन दोनों का जो डिफरेंस है और इन दोनों के सूत्र किसके लिए है वो याद रखने हैं। यानी वृद्धि रेची जो है वो है वृद्धि विधायक सूत्र, वृद्धि रेची वृद्धि विधायक सूत्र। वृद्धि राद्वेज है वो है वृद्धि संज्ञक सूत्र, ये संज्ञक सूत्र है यानी जो संज्ञा करता है, और ये विधायक सूत्र है। इसका जो नियम है ए आ, उसके बाद हमें क्या दिखेगा ए आई या ओ औ। तो इस ए आई का हम इनका मिलके क्या बन जाएगा आई बन जाएगा, और ओ औ का क्या बनेगा औ बन जाएगा, यानी एकादेश यहाँ पे होता है। यहाँ पहचान क्या है कि शब्द के ऊपर आपको क्या मिलेगी, दो मात्रा होती है, यानी शब्द के ऊपर क्या होगी दो मात्रा होनी चाहिए, यानी दो मात्रा ही आपको शब्द के ऊपर मिलेगी। कृष्णत्वम, तो जैसे उदाहरण देखिए कृष्णत्वम, तो कृष्ण प्लस एकत्वम, यानी यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो स्वर निकल रहा है ए है और यहाँ ए है ना। तो ए और ए, जब ए और ए मिलके यानी यहाँ ए और ए मिलके क्या बन रहा है आई, और आई की जो मात्रा होती है वो डबल मात्रा इस तरीके से होती है, यानी शब्द के क्या है शब्द के ऊपर दो मात्रा होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमें दो मात्रा मिल जाएगी, यानी ए और ए मिलके यहाँ पे क्या बन जाएगा दो मात्रा बन जाएगी, यानी कृष्णत्वम। उसके बाद है देवेश्वरियम, देव प्लस ऐश्वर्यम, यहाँ पे भी ए और आई, तो यहाँ पे बता रखा है ए या आई, दोनों कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और आई भी हो सकता है, इधर ए या आ ही होना चाहिए, तो ये क्या बनता है आई बनता है। तो यहाँ पे देव प्लस ऐश्वर्यम, तो ए और आई मिलके क्या बनेगा यहाँ पे भी आई बनेगा, तो देवेश्वरियम। उसके बाद तथा एव, यहाँ पे आ है और यहाँ पे ए है, तो दोनों मिलके क्या बनेंगे यहाँ पे भी आई बनेगा, यानी यहाँ ए प्लस ए भी हो सकता है और इसके सामने ए प्लस आई भी हो सकता है, तब भी क्या बनेगा ये आई बनेगा, और इधर भी क्या बनेगा आई बनेगा। और अगर आ है प्लस ए है तब भी क्या बनेगा आई बनेगा, और आ प्लस आई है तब भी क्या बनेगा ये आई बनेगा, यानी यहाँ पे आई ही रहेगा, बस ए या आ के सामने ये रहे तो यहाँ पे आई बनेगा। उसके बाद है जैसे गंगा प्लस ओ, तो यहाँ पे आ और ओ, यानी अब ये आ और ओ वाला आ गया, चलेगा सदा ए नहीं देखा हमने, आ प्लस ए तो सदैव, यहाँ पे आ और ए, तो जैसे ये आ और ए तो आई बन गया। उसके बाद है अब ये ओ वाला आ गया, जो ये सूत्र है ओ औ वाला, जिसमें है ए या आ के बाद में ओ या औ हो तो क्या बनेगा औ। तो ये भी फ्रेंड्स इसी की जैसे है, जैसे ए प्लस यहाँ पे होगा ओ तो भी क्या बनेगा औ, और अगर आ प्लस औ होगा तो भी क्या बनेगा औ, और ए प्लस औ होगा तब भी क्या बनेगा औ, और आ प्लस ओ होगा तब भी क्या बनेगा औ। तो यानी आई और औ ही इसमें दिखेंगे, यानी दो मात्रा वाले इसमें दिखेंगे। तो देखिए गंगा प्लस ओक, तो गंगा प्लस ओक यहाँ पे आ गया आ और ओ। उसके बाद है वन प्लस ओसदी, तो ए और औ, तो यानी यहाँ पे भी औ बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन गया वनौषधि। उसके बाद है जल प्लस ओग, तो ए और ओ मिलके बन गया यहाँ पे जलोग। महा प्लस औषधम, तो आ प्लस औषधम, तो आ और औ मिलके औषधम। उसके बाद है एक प्लस एक, तो यहाँ पे ए और यहाँ पे ए दोनों मिलके क्या बना एक, यहाँ पे आई की मात्रा बन गई। उसके बाद तंडुल प्लस ओदनम, तो ए और ओ मिलके क्या बना यहाँ पे ए और ओ मिलके बना है औ, तो इस तरीके से तंडुलोदलम। अब इसके कुछ अपवाद सूत्र है, इसकी जो अपवाद सूत्र है, जो वृद्धि संधि के अपवाद सूत्र है वो इसमें 7 है। कितने हैं इसमें 7 अपवाद सूत्र है। तो हम पहला जो अपवाद सूत्र देखेंगे, हम पहला है एत्ते तत्योत्सु, यानी अ वर्ण से परे एच आदि ईण धातु एद धातु व उठ परे रहने पर उह परे रहने पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। तो यहाँ पे इसमें ये कहा गया है कि यानी इसमें ये कहा गया है कि इसमें ए
के बाद में अगर ए मिलता है यानी एद धातु या ऊ है, एति एदति रहता है, तो इसके सूत्र के अनुसार यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये पर रूप संधि में भी होता है ऐसा, पर रूप संधि में भी ऐसा होता है जहाँ उपसर्ग ए होता है और इधर ए होता है, तब भी यहाँ पे क्या होता है, एक मात्रा ही रहती है। लेकिन जो वृद्धि संधि होती है उसमें डबल मात्रा, जो 2 मात्रा होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आगे हम सूत्र ये इनके उदाहरणों से समझते हैं। जैसे यह सूत्र गुण संधि और पर रूप संधि का जो अपवाद है, कौन सा सूत्र है, ये है एति एदति उठसु, यानी एति एदति उठसु, यानी ये जो शब्द अगर ये जो रहेंगे आगे प्लस के बाद में अगर हमें मिलते हैं, अगर ए के बाद अगर हमें ये मिलते हैं, ये धातुएं मिलती है, तो ये संधि यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। जैसे हम पहला सूत्र देखेंगे, पृष्ठ प्लस ऊ है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने गुण संधि में पढ़ा था कि यहाँ ए है और उसके सामने अगर हमें ऊ या बड़ा ऊ मिलता है तो वो बनता है एक मात्रा वाला, यानी यहाँ बन जाता है ओ। तो यहाँ पे ओ नहीं बन के यहाँ पे बन रहा है औ, तो ये इसका अपवाद हो गया। यानी यहाँ पे हमें केवल पृष्ठो है नहीं लिख सकते, इसको पृष्ठो है नहीं कर सकते, इसको पृष्ठो है करा, तो ये वृद्धि संधि का अपवाद हो गया। उसके बाद है उप प्लस एति, जहाँ उपसर्ग होता है इधर एकारांत ए से होता है यहाँ पे, और इधर ए होता है, तो यहाँ पे भी इसके अंदर ये पररूप संधि का उदाहरण। जब हम पररूप संधि पढ़ेंगे तो इसका आपको समझ आ जाएगा। उप प्लस एति, तो उपेति, यहाँ पे उपेति पररूप संधि में उपेति ही होता, लेकिन ये नहीं होकर ये हो रहा है उपेति, यानी डबल मात्रा हो रही है, तो ये भी वृद्धि संधि होगी। उप प्लस एद थे तो उपेद थे, तो ये भी क्या हो गई, उपेद थे, तो ये भी वृद्धि संधि हो गई। ये पररूप संधि के उदाहरण है, जो उपसर्ग के बाद आपको दिख रहे हैं, ये पररूप संधि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट जो है इसका सूत्र है अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, यह है अक्ष के बाद उहिनी शब्द आए तो वृद्धि एकादेश हो जाता है। यानी हमें यहाँ पे क्या मिला है, यानी अक्ष के बाद हमें क्या मिलेगा, अक्ष एक शब्द मिलेगा, उसके बाद हमें उहिनी मिलेगा, तो ये वृद्धि संधि हो जाएगी। लेकिन जहाँ हमने गुण संधि यहाँ होनी चाहिए थी, नियम के अनुसार गुण संधि होनी चाहिए, यानी ऊ आता है तो ओ होना चाहिए था, लेकिन ये सब नहीं होके यहाँ पे क्या हो रहा है, वृद्धि संधि हो रही है। ये गुण संधि का अपवाद है, ये क्या है, गुण संधि का अपवाद है। अक्ष प्लस उहिणी, तो यहाँ बन रहा है अक्षोहिणी, इसका एक ही उदाहरण है अक्षोहिणी, अक्ष प्लस उहिणी, और यहाँ बन रहा है अक्षोहिणी। नेक्स्ट जो है सूत्र है स्वादि रेरिणो, इसमें है स्व, यानी स्व के बाद, उसमें था अक्ष के बाद, इसमें स्व के बाद इरी या इरिन शब्द आयत हो, वृद्धि संधि होती है। ये भी गुण संधि का अपवाद है, क्योंकि गुण संधि में जो होता है ए प्लस ई या बड़ी ई या ऊ या बड़ा ऊ, अगर ये रहता है तो यहाँ ई की जगह यहाँ ए हो जाता है, और ए की जगह यहाँ पे ओ हो जाता है। ये इसमें होता है ए या आ के बाद, ए या आ के बाद, इसमें ये गुण संधि का होता है। लेकिन ये गुण संधि का ही अपवाद हो रहा है, क्योंकि यहाँ डबल मात्रा दिखाई दे रही है, जबकि नियम ये कहता है कि यहाँ गुण संधि होनी चाहिए, लेकिन यहाँ वृद्धि संधि हो रही है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके आगे ये फिक्स होते हैं, वहाँ पे आपको वृद्धि संधि ही लिखनी है। तो स्व प्लस इरी, तो क्या बन गया यहाँ पे, स्वेरी। स्व प्लस इरम तो स्वेरम, स्व प्लस इरिणी, तो यहाँ बन गया स्वेरिणी। तो इस तरीके से ये वाला सूत्र भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है प्रादु होडो डेश शेषु, इसमें है कि आपको प्र के बाद, यानी प्र के बाद आपको क्या मिलेंगे, ऊ है, उड, उडी, एस, ऐसे ये सब मिले हो तो क्या होगा, वृद्धि संधि होगी। मैंने पहले ही बताया ए के बाद में अगर जैसे ये ऊ या ऊ मिल रहे हैं तो ओ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, वृद्धि संधि हो रही है। तो प्र प्लस ऊ है तो क्या बना यहाँ पे, प्रो है। प्र प्लस उड तो प्रौढ़ है। प्र प्लस एश है तो प्रेश है, यहाँ पे बनेगा प्रेश। प्र प्लस उडी तो प्रौढ़ी, प्र प्लस एश्य तो प्रेष्य है। इस तरीके से ये वाला सूत्र भी। नेक्स्ट देखेंगे अपन प्रवत्सर कंबल वसनान दशनामृणे, तो इसमें क्या है, प्रवत्सर कंबल वसन ऋण, यहाँ पे दश के बाद यदि क्या है, ऋणम,
ऋणम शब्द आए तो वहाँ पर वृद्धि एकादेश होता है। एक गुण संधि में एक और होता है कि ए प्लस अगर री दिखता है तो यहाँ अर होता है, तो यहाँ पे अर नहीं होकर आर हो रहा है, यानी वृद्धि संधि हो रही है। तो ये वृद्धि संधि का अपवाद हो गया। प्र प्लस ये गुण संधि का अपवाद हो गया, सॉरी। तो यहाँ प्र प्लस ऋणम है तो ये प्राणम, यहाँ क्या बन गया, प्रणम होना चाहिए था, लेकिन प्र प्लस ऋणम। तो यहाँ पे क्योंकि ये सूत्र के अनुसार कहा गया है कि प्र वत्सर, कम्बल, कंबल, वसन, 10 और ऋण, इनके सामने आपको क्या मिलेंगे, ऋणम। क्या मिलेंगे आपको इसमें, केवल ऋणम शब्द ये मिलेंगे, तो ये प्राणम ही बनेगा, वचनाणम ही बनेगा, कमलाणम ही बनेगा। ऐसे वचनाणम बनेगा, दशनाणम बनेगा, ऋणाणम बनेगा। तो फ्रेंड्स ये वाला सूत्र भी हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट सूत्र है उपसर्गा धृति धातु, ये है उपसर्ग के बाद। इसमें क्या कहा गया है कि उपसर्ग के बाद क्या दिखे, री आए तो उसका आर हो जाता है। तो उपसर्ग प्र ऊपर आ रहा है, इसके आगे क्या दिखना चाहिए, री। तो रिच्छति, उपरिच्छति, प्ररिच्छति, तो क्या बन गया यहाँ पे, प्रार्चति, यानी इसमें भी आर हो गया, जबकि होना चाहिए अर, लेकिन ये नहीं हो के आर हो रहा है। तो प्रार्चति, उप प्लस रिच्छति, उपार्चति। एक लास्ट जो सूत्र है 7वां, रीते च तृतीया समासे सूत्रेण, ये वाला सूत्र, ये भी इस सूत्र से हो रहा है, रीते च तृतीय समास से, ये वाला 7वां नंबर का सूत्र है। तो इसमें क्या है कि इसमें तृतीया समास होने पर ही इसमें क्या होगा, ये इसमें वृद्धि संधि होगी। तो जैसे एक ये है इसमें परम प्लस रीत, तो ये वाला परम रत, इसमें तो गुण संधि ही होगी, ये इसका उदाहरण नहीं है, ये गुण संधि का ही उदाहरण है। इसके आगे सुख प्लस रीत सुखार्थ है, तो ये सुखार्थ जो है वो है इसमें गुण, इसमें आएगी वृद्धि संधि, क्योंकि सुख प्लस रीत इसमें तृतीया समास हो रहा है, तृतीया तत्पुरुष समास होता है। और जैसे ऐसे एक और आता है दुख रीत, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, दुखार्थ है, इसमें भी हो जाएगा दुखार्थ है। इस तरीके से ये 2 आपको याद करने हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। श्री राधे राधे।